बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम स्टमक की ग्रॉस एनाटॉमी स्टार्ट करने लगे हैं। एब्डोमेन का एक ऑर्गन है स्टमक, ठीक है, विज़रा है स्टमक, ठीक है। स्टमक को हम गैस्टर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बेली, ठीक है, और गैस्टर से ही डिराइव होता है गैस्ट्रिक, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है रिलेटेड टू स्टमक। जैसे गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, गैस्ट्रिक वेन्स और वट एवर, ठीक है, दैट्स गैस्ट्रिक मतलब रिलेटेड टू स्टमक। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, द स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग, ये एक मस्कुलर बैग होता है। मैं BD चरासिया को कंसल्ट कर रही हूँ, ठीक है। मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्यूब बहुत शुरू से बहुत थिन आती है इसोफेगस में, ठीक है। ये इसका ये जैसे आप देख रहे हैं, ये स्टमक है। ये मुझे आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग एक्चुअली। सो ये इसका स्टमक है और ये डिस्टेंसिबल होता है और ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का, ठीक है। ये अब ऊपर से इसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है और नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके साथ ये कंटिन्यू कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज स्टमक एंड इट इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ फूड, ठीक है। और डाइजेशन भी होती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ज़्यादा होती है, फैट्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकेशन। इसकी लोकेशन पे हम जाते हैं। इट लाइज ऑब्लिकली, ये एब्डोमेन है, ये उसके 9 क्वाड्रेंट्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये ऑब्लिकली लाई कर रहा होता है कौन से क्वाड्रेंट्स में? इन ऑक्यूपाइंग द एपिगैस्ट्रिक, ये एपिगैस्ट्रिक, ये अम्बलाइकल और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। ये यूं करके इनमें ऑब्लिकली लाई कर रहा होता है, ठीक है। और ऑक्यूपाइंग द एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स एंड अंदर लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन के, जो लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन होता है वो यहाँ पर इसके आ रहा होता है और ये मोस्टली उसके नीचे लाई कर रहा होता है, ठीक है। और अब बेसिकली इसके जो जनरल लोकेशन अगर हमने बतानी हो तो एब्डोमेन के लेफ्ट और लेफ्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में लाई करता है ये, ठीक है। ये इसकी जनरल लोकेशन हो गई। इसके अंदर आपने लेफ्ट और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन बता देना है और उसके बाद आपने बता देना है क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और अम्बलाइकल में, ठीक है। और ये इसका मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर द कवर ऑफ द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन एंड द रिब्स, ठीक है। ये इसकी लोकेशन होगी। इसके बाद हम इसकी शेप देखते हैं, शेप और पोजिशन भी साथ में। शेप और पोजिशन देखेंगे। शेप है इसकी जे शेप, हमें जनरल एक हमारा आइडिया यही है, ठीक है। लेकिन जनरली इसकी शेप डिपेंड करती है टोन ऑफ द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन पे, ठीक है। टोन ऑफ मसल्स पे डिपेंड करती है। जो इसकी शेप स्टेनिक हो सकती है, ठीक है, हाइपोस्थेनिक, स्थेनिक, हाइपोस्थेनिक या फिर हाइपर स्थेनिक हो सकता है, ठीक है। जो नॉर्मली एक्टिव पीपल होते हैं उसके अंदर समवट, मतलब एग्जैक्टली जे शेप नहीं होती, समवट जे शेप होती है उनकी, जो नॉर्मल एक्टिव पीपल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो थिन टॉल पीपल होते हैं उसमें परफेक्ट जे शेप होती है, मतलब हाइपोस्थेनिक उसको कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव पीपल होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होते हैं, इतने थिन नहीं होते, उसके अंदर हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा होता है, ठीक है। और ये इसकी बस शेप है और पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद इसका साइज़ हो गया, साइज़ देखते हैं और इसका साइज़ है अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसका साइज़, ठीक है। ये डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, ब्रॉड है, वाइड है, नैरो नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं। कैपेसिटी है इसकी बर्थ पे 3 पॉइंट्स पे इसकी कैपेसिटी हम देखते हैं। बर्थ पे देखते हैं और प्यूबर्टी पे देखते हैं, बर्थ पे, प्यूबर्टी पे और एडल्ट्स में, ठीक है। बर्थ पे इसकी कैपेसिटी होती है 30 मिलीलीटर या फिर 1 आउंस, ठीक है। और 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर होती है इसकी प्यूबर्टी पे। और एडल्ट्स में 1.5 to 2 लीटर्स होती है या फिर इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गई इसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट वी विल गो टू द एक्सटर्नल फीचर्स। उससे पहले एक रफ ओवरव्यू है। स्टमक की 2 ऑरिफिसेस होती हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 कर्वेचर्स होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सर्फेसेस होती हैं और 2 ही पार्ट्स में उसको स्टडी करने के लिए डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए इसके, ठीक है। उसके अंदर अब हम इन्हें डिटेल्स में देखते हैं। 2 ऑरिफिसेस, कौन सी ऑरिफिसेस हैं, ठीक है, कार्डियक एंड पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक और पाइलोरिक ऑरिफिसेस होती हैं स्टमक की, ठीक है। कार्डियक इज जॉइंट जो लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस जहाँ पे एंड होता है वहाँ पर कार्डियक उसकी फॉर्म होती है, ठीक है। 7th कॉस्टल कार्टिलेज के पीछे की तरफ लाई करती है ये, 7th कॉस्टल कार्टिलेज के पीछे की तरफ, ठीक है। जहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेज का स्टर्नम के साथ जंक्शन होता है उससे 2.5 सेंटीमीटर्स अवे होती है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द 7th कॉस्टल कार्टिलेज विद द स्टर्नम, ठीक है। और ये किस लेवल पे होती है? T11 वर्टेब्रा के लेवल पे होती है, ठीक है। और बिहाइंड 7th कॉस्टल कार्टिलेज,
फिजियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द स्फिंक्टेरिक एक्शन ऑफ द साइट, ठीक है, ये अपेरेंट नहीं होती, इसका कोई हमें इस जगह पे प्रॉपर एनाटॉमिकल एविडेंस नहीं होता कि ये हमें कोई सर्कल नजर आए या पर्टिकुलर कोई चीज़ टोन ऑफ मसल्स में कोई चेंज पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन इसका फिजियोलॉजी में आप इसका एक्शन विजिबल होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो एक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू पाइलोरिक ऑरिफिस, ये जहाँ पर स्टमक ओपन करता है ड्यूटेनम में, ये उस जगह पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब बंदा एम्प्टी स्टमक होता है और जब वो सीधा लेटा होता है सुपाइन पोजीशन में, उस पोजीशन पे ये कहाँ पे लाई करती है, मीडियन प्लेन जो बॉडी का ये एब्डोमेन है, ठीक है, इसका मीडियन प्लेन हो गया, तो यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर राइट पे यहाँ पे कहीं होगी पाइलोरिक, ये थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं बता पा रही, लेकिन ये मीडियन प्लेन है, ठीक है, और इसके 1.2 सेंटीमीटर राइट पे प्रेजेंट हो गया होगी पाइलोरिक ऑरिफिस, ठीक है। और इसका लेवल क्या है, L1 के लेवल पे, L1 के लोअर बॉर्डर के लेवल पे ये प्रेजेंट होती है, या फिर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन भी उस लेवल पे जो हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन भी कहते हैं, उस पर भी आप कह सकते हैं ये लाई करती है, ठीक है। इसकी पोजीशन दो चीज़ों से इंडिकेट करती है, पोजीशन इसकी इंडिकेट कर सकते हैं हम दो चीज़ों से, एक हो गया सर्कुलर ग्रूव या फिर प्रीप्लॉइक वेन ऑफ मायो, ठीक है, प्रीप्लॉइक वेन ऑफ मायो, जो कि इस कंस्ट्रक्शन के फ्रंट पे लाई करती है, ठीक है, और सर्कुलर ग्रूव है जो कि लार्ज फॉर्म नोड्यूल की तरह आपको फील होता है, ठीक है। ये दो चीज़ों से आप इसकी एग्जिस्टेंस को या इसकी प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गए दो कर्वेचर्स, स्टमक के दो कर्वेचर्स आ गए, ठीक है। लेसर कर्वेचर हो गया सबसे पहले लेसर कर्वेचर, ये हमने आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग वंस अगैन, ठीक है, ये स्टमक हो गया, ये इसका लेसर कर्वेचर है और ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। लेसर कर्वेचर है वो होता है कनकेव, ये आप देख सकते हैं कनकेव होता है, राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट दे रहा होता है। हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि लेसर ओमेंटम क्या है, लेकिन ये लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे होता है और यहाँ पर एंगुलर नॉच होती है, एंगुलर नॉच, ठीक है, या फिर इंसिजुरा एंगुलरिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आ गया ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर होता है, इसको कहते हैं क्योंकि ये लेसर कर्वेचर से 5 टाइम्स लॉन्गर होता है, ठीक है। इसकी ये कन्वेक्स होता है और ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक फॉर्म करता है, इट गिव्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम को इतने पार्ट में तकरीबन ये ग्रेटर ओमेंटम को अटैचमेंट देता है, इतने पार्ट में ये ग्रेटर ओमेंटम को अटैचमेंट दे रहा है, इतने पार्ट में ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इतने पार्ट में फंडस वाले पार्ट में ये गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट को अटैचमेंट देगा, जो कि गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट स्टमक को कनेक्ट करेगा डायफ्रेम से, और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट स्टमक को कनेक्ट करता है स्प्लीन से, और ग्रेटर ओमेंटम को भी हम फर्दर जाके देखते हैं, ठीक है। सो ये लेसर और ग्रेटर ओमेंटम कर्वेचर्स हो गए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, टू सर्फेसिस होगी इंटीरियर, जो स्टमक होता है वो थोड़ी सी जो उसकी इंटीरियर सर्फेस होती है वो अपवर्ड्स भी होती है, डायरेक्टेड होती है, तो इसको इंटीरियर या एंटेरो सुपीरियर कहते हैं, इंटीरियर, और उसकी दूसरी पोस्टीरियर होती है वो थोड़ा डाउनवर्ड्स या इन्फीरियरली डायरेक्ट करती है, और उसको फिर पोस्ट्रो इन्फीरियर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सर्फेसिस के बारे में बस इतना ही है, ठीक है। आगे हम 2 पार्ट्स पे, स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। अगेन वी आर हेयर फॉर ड्राइंग, so it's kind of not as good as it should be, but so here it is. So ये हो गया हमारा स्टमक, यहाँ से ये अगर आप इसका कार्डियक पोर्शन है ये, और इसका ये एक एलिवेटेड पार्ट होता है, ये फंडस होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें कार्डियक पार्ट से, इधर ये फंडस हो गया, फंडस, ठीक है। और अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ यहाँ पे हमारा होता है इंसिजुरा एंगुलरिस से ग्रेटर कर्वेचर तक जो लाइन जा रही है, यहाँ पर इनके बीच में आगे बॉडी, यहाँ पे ये फिर पाइलोरिक पोर्शन है, यहाँ पर सर्कस इंटरमीडियस होता है, ठीक है, वो ग्रेटर कर्वेचर का पे एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। ये सर्कस इंटरमीडियस है, ये यहाँ पे इसके से पहले आता है एंट्रम, और इसके बाद में आता है पाइलोरिक केनाल, ठीक है। ये बेसिक और यहाँ पे कार्डियक ऑरिफिस हो गई, ये एसोफेगस होगी, और ये पाइलोरिक, इसको पाइलोरिस भी कहते हैं, और या फिर पाइलोरिक ऑरिफिस, ठीक है। फर्दर इसके पार्ट्स को हम डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम चले गए फंडस पे। फंडस अपर इसके डोम शेप्ड होती है, ठीक है, डोम शेप होती है, और अपर कन्वेक्स होती है, ये आप देख सकते हैं कन्वेक्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास फंडस आता है। ये डिस्टेंडेड होता है, डिस्टेंडेड किस चीज़ से, गैस से होता है, ठीक है। इसके बेसिक यही है। उसके बाद हम बॉडी पे आ जाते हैं।
बॉडी ऑफ द स्टमक लाइज बिटवीन द फंडस इन द पाइलोरिक एंट्रम, ये पाइलोरिक एंट्रम हो गया, ये फंडस हो गया, ये इसके बीच में बॉडी लाई कर रही है, ठीक है। इट कैन बी डिस्टेंडेड एनॉर्मसली, ये ग्रेटर कर्वेचर है, इसके अलॉन्ग ये ज़्यादातर डिस्टेंड कर रही होती है, ठीक है। और इसमें बॉडी और फंडस में ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स और जितने भी स्टमक के ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड के जितने भी सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसमें म्यूकस सेल्स आ गए, पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल्स हो गए, या फिर पेराइटल और ऑर्गेसेंटिक सेल्स आ गए, ठीक है। पेराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं, और चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन वगैरह, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, और वो HCl उसको पेप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। और फिर म्यूकस सेल्स भी होते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हेयर वी आर डन विद आवर कार्डियक पोर्शन। ये हमारे पास आ गया पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक का ये वाला पार्ट है एंट्रम, सर्कस इंटरमीडियस होता है, वो इसको सेपरेट करता है पाइलोरिक केनाल से, ठीक है। सर्कस इंटरमीडियस ग्रेटर कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है। और चलिए ठीक है, ये एंट्रम हो गया। एंट्रम, इसका एंट्रम ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसमें म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस सेल्स में ये रिचेस्ट होता है, ठीक है। ये इसका एक पोर्शन हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास पाइलोरिक केनाल। पाइलोरिक केनाल होगी, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नैरो होती है और ट्यूबुलर होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से नैरो प्लस ट्यूबुलर, नैरो प्लस ट्यूबुलर। और ये पाइलोरस होता है या पाइलोरिक ऑरिफिस, वहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। इसके पार्ट्स हो गए स्टमक के। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ द स्टमक। रिलेशंस ऑफ द स्टमक, ठीक है। पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं और विसरल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल और विसरल रिलेशंस होते हैं। पेरिटोनियल जो कि पेरिटोनियम से रिलेटेड होते हैं, और विसरल जो ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम इसी डायग्राम पे इसी को फॉलो कर लेते हैं। पेरिटोनियल पे सबसे पहले देखते हैं, जो स्टमक होता है वो एंटीरियरली पोस्टीरियरली पेरिटोनियम से लाइन होता है। पेरिटोनियम क्या है? एब्डोमेन की लाइनिंग होती है, ठीक है। लेसर कर्वेचर पे आ जाते हैं। जो एंटीरियर और पोस्टीरियरली लाइन कर रही होती है पेरिटोनियम, वो लेसर कर्वेचर पे आकर उसकी वो दोनों लेयर्स मीट करती हैं और फर्दर कंटिन्यूस करती हैं एज द लेसर ओमेंटम। फॉर एग्जाम्पल एक वो ये रफ ये लेसर ओमेंटम हो गया। यहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियरली जो लेयर्स होंगी पेरिटोनियम की, जो कवर कर रही होंगी स्टमक को, वो यहाँ पर मीट करेंगी, और यहाँ पर ये फर्दर जो एलोंगेशन होगी इसको लेसर ओमेंटम कहेंगे, ठीक है। हम ग्रेटर पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेटर पार्ट पे देखते हैं तो यही दोनों लेयर्स इस तरफ फॉर्म होकर बनाती हैं, यहाँ तक ऑलमोस्ट ग्रेटर ओमेंटम बनता है। ये ग्रेटर ओमेंटम हो गया। ये फर्दर यही वो है जो एलोंगेट करके एक कर्टन टाइप बनाता है, किसके ऊपर? इंटेस्टाइन्स पे, ऑल दैट, ठीक है। वो हो गया। और नियर फंडस, जो फंडस होता है यहाँ पे 2 लेयर्स मीट करती हैं, और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जो हमने पहले भी देखा है वो भी इन्हीं लेयर से बनता है, जो कि स्प्लीन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होता है जो डायाफ्राम से कनेक्ट करता है, वो भी इन्हीं से बनता है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियरली इस क्रेनियली, मतलब ये यहाँ पर हो गया, और फिर क्रेनियली और पोस्टीरियरली पिछली तरफ यहाँ पे एक पार्ट होगा, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा डायाफ्राम के साथ, ठीक है। डायाफ्राम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, और उसमें पेरिटोनियल की कवरिंग नहीं होगी, उसको कहेंगे हम बेयर एरिया ऑफ स्टमक, एंड देयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डायाफ्राम होगा, वो पॉइंट या वो एरिया उसको कहेंगे बेयर एरिया। और जो ग्रेटर और लेसर कर्वेचर्स हैं, इनके भी बेशक अटैचमेंट्स हो रही हैं ओमेंटा की, लेकिन ये भी बेयर एरिया है, ये एक्जैक्टली कवर्ड नहीं है। इनको भी बेयर एरिया, ये भी बेयर एरियाज है, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली बेयर एरिया ऑफ स्टमक पूछेंगे तो वो आपने बताना है पोस्टीरियरली एंड क्रेनियल टू द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम विसरल रिलेशंस पे आ जाते हैं। वेट, आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ ओमेंटा। ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये स्टमक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रेटर ओमेंटा यूँ अटैच्ड है, ये लेसर ओमेंटम अटैच्ड है, ठीक है। ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है जो स्प्लीन से कनेक्ट कर रहा है, ये डायफ्राम से कनेक्ट कर रहा है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। सो इट्स जस्ट एज आई टोल्ड यू। हम अब विसरल रिलेशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस हो गई। ये रिलेटेड है एंटीरियरली किस किस चीज़ से? 3 चीज़ों से ये रिलेटेड है एंटीरियरली। लिवर, डायाफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये 3 चीज़ों से रिलेटेड है एंटीरियरली। ये आपके BD में एक पिक्चर भी है, फिगर 19.8, ठीक है। इसका ऐसे है कि अपर पार्ट है ये हमारा स्टमक हुआ, इसका ये अपर पार्ट है,
ये यूँ लिवर हो गया, ठीक है। ये इसका अपर पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ पर लिवर हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, किस चीज़ से रिलेटेड है, लिवर से, ठीक है, इन कांटेक्ट है। और नीचे ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर इसके आ रहा है कॉस्टल मार्जिन हो गया ये। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉस्टल मार्जिन वाला पार्ट है, यही सेकंड पार्ट हो गया, ये डायफ्राम से रिलेटेड है। और ये नीचे वाला थर्ड पार्ट है जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे क्रिएटेड है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड है, ठीक है। डायफ्राम जो होती है वो सेपरेट करती है स्टमक को लेफ्ट प्लूरा से, पेरिकार्डियम और 6th to 9th रिब्स। ये डायफ्राम से रिलेटेड होगा ना, और फिर यहाँ पे रिब्स हैं 6th to 9th, ठीक है। कॉस्टल मार्जिन है और ये उसको उससे सेपरेट करेगा, ठीक है। और कॉस्टल कार्टिलेज जो होते हैं, इन्हीं रिब्स के कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस सेपरेट करता है स्टमक से, ठीक है, उनको दूर रखता है, ठीक है। गैस्ट्रिक नर्व्स और वेसल्स हैं, ये पेरिटोनियम से डीप होते हैं, वो राइट अबव द स्टमक होते हैं, ठीक है। जो उसकी नर्व्स और वेसल्स स्टमक को सप्लाई करती हैं, उनकी रिमाएँ वो स्टमक के बिल्कुल ऊपर लाई करी होती हैं, ठीक है। और जो स्पेस होती है लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन एंड लोअर एंड ऑफ द लेफ्ट लंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन ये हो गया, ये मैं इससे बता देती हूँ। लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाई कर रहा है लंग, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो स्पेस है ये वाला, इसको ट्रॉबी स्पेस कहते हैं, ट्रॉबीज स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये वो स्पेस है जहाँ पर अगर आप परकशन करें, मतलब आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। परकशन इज़ लाइक आप यूँ करते हैं, ठीक है, ऑर्गन पे, आप बॉडी पे, और आपको वो प्रॉपर, आपको उसकी साउंड फील होती है, रेजोनेंट नोट फील होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉबी स्पेस है, जब आप यूँ करते हैं तो आपको प्रॉपर उसकी साउंड आती है। इन केस ऑफ स्प्लीनोमेगले, कि जब आप स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है, ये प्लूरल एफ्यूजन, जब जो प्लूरा होती है लंग्स की, उसमें कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो फिर वो नोट जब यूँ करके जो आपको रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, वो डल होती है, ठीक है। सो ट्रॉबी स्पेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे हम एंटीरियर हमने रिलेशन देख लिए, अब हम पोस्टीरियर पे आएंगे। पोस्टीरियरली जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो बनाती हैं स्टमक बेड, उसको कहते हैं, ठीक है। स्टमक बेड उसको कहते हैं, ठीक है। ये जितनी भी हैं स्टमक बेड में जो जितने भी ऑर्गन्स आएंगे वो स्टमक से सेपरेट करता है कौन, लेसर सैक या फिर ओमेंटल बर्सा, ठीक है। ओमेंटल बर्सा कैसे फॉर्म होता है, ग्रेटर और लेसर ओमेंटम होते हैं, वो मिलके फॉर्म करते हैं, एक स्पेस फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं लेसर सैक, ठीक है। और वो सेपरेट करती है जो पोस्टीरियरली ऑर्गन्स लाइक कर रहे होते हैं उनको स्टमक से, ठीक है। सो अब जो पोस्टीरियरली ऑर्गन्स होंगे वो कौन से होंगे, वो लेफ्ट किडनी होगी, लेफ्ट किडनी होगी, किडनी होगी तो ज़ाहिर है उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड भी होगा, उसका डायफ्राम तो ऑब्वियसली होगी ही होगी पिछली तरफ। उसके अलावा पेंक्रियास भी आपको पता है पोस्टीरियरली लाई करता है, नीचे की तरफ ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, और फिर उसका मीजोकोलॉन जो उसकी मिजेंट्री होती है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन की, उसकी वो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन प्रेजेंट होती है। स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, जो कॉलन का एक ट्विस्ट सा होता है, वो स्प्लेनिक फ्लेक्चर होता है, ठीक है, कोलॉन का, ठीक है। और स्प्लेनिक आर्टरी लाई करती है, ठीक है। ये रही इसकी पिक्चर पोस्टीरियर साइड की, ठीक है। इसके विजरा की जो पोस्टीरियरली लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया बेयर एरिया, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू डायफ्राम, ठीक है। इसके नीचे आ गया स्प्लीन आ गई, ठीक है। ये स्प्लेनिक आर्टरी है, ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन है, ठीक है। और ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये इसके अबव ये लाई कर रही है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ठीक है। ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं पोस्टीरियरली स्टमक से। इसके बाद आगे हम ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक पे, ठीक है। और वो मैं इसी डायग्राम से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये इसका लेसर कर्वेचर हो गया, ये इसका ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ठीक है। सो हम ये सिर्फ हमारे पास कौन कौन सी सप्लाई कर रही है स्टमक को, आर्टरी सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक इसको एन्यूमरेट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, ठीक है। ये यहाँ पर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, 2 आर्टरीज हो गई, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हो गई, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज, ये 5 आर्टरीज हैं जो सप्लाई कर रही हैं बेसिकली स्टमक को, ठीक है। लेसर कर्वेचर को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक कहेंगे, और ये ऊपर से लेफ्ट गैस्ट्रिक आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ से राइट गैस्ट्रिक आ रही है, ये लेसर कर्वेचर की होगी सप्लाई, ठीक है। ये ग्रेटर कर्वेचर है, इसको ऊपर से जो आ रही है ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, ठीक है। और ये जो यहाँ से आ रही है ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, ठीक है। और ये ऊपर फंडस वाले रीजन को जो सप्लाई कर रही है ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ठीक है। अब एक देख लेते हैं ये ब्रांचेस किस किस की हैं। ये सिलियक ट्रंक है, सिलियक ट्रंक की फर्दर ब्रांचेस हैं, 2-3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, सिलियक ट्रंक की। ये एक डायरेक्ट ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये डायरेक्ट यहाँ से आकर लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर देती है, ठीक है। दूसरी इसकी ब्रांच है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहाँ से आ रही है, ये फर्दर 2 आर्टरीज दे रही है, ठीक है। एक गैस्ट्रोड्यूडेनल दे रही है और दूसरी प्रॉपर हेपेटिक दे रही है, ठीक है। प्रॉपर हेपेटिक की आगे से ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक, ये हो गया, हम लेसर कर्वेचर तक पहुँच गए, ठीक है। फिर सिलियक ट्रंक एक और ब्रांच दे रहा है, ये हो गई स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी ये पोस्टीरियरली, ये डॉटेड लाइन है, ये पोस्टीरियरली जाएगी, और यहाँ पर स्प्लेनिक ब्रांचेज है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देगी, यहाँ से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज 5 to 7 होती हैं, ये फंडस वाले रीजन को सप्लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ से फर्दर डिराइव होती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। यहाँ से हम पीछे आ जाते हैं जहाँ पर हमने पढ़ा था कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी फर्दर दे रही है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की फर्दर ब्रांच है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, सो यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, और प्रॉपर हेपेटिक की ब्रांच है
राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉय की। ये हो गई पांचों आर्टरीज, इसकी होगी ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये आपने यूं ही इनैमोरेट कर लेना है। आगे से हम जाते हैं वेनस पे। ये यहाँ पर हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक, ठीक है। ये हमारे पास आ गई पोर्टल वेन, ये है पोर्टल वेन और ये है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और यहाँ पे है ये स्प्लेनिक वेन। ये अगेन जहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी लाई करती थी उसी के साथ में स्प्लेनिक वेन प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्प्लेनिक आर्टरी जो दे रही थी, आर्टरीज दे रही थी, वही जब वेन्स की फॉर्म में वही फॉल करेंगी या ड्रेन करेंगी स्प्लेनिक वेन में, और फिर ये होंगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉय या फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स होंगी ये स्प्लेनिक वेन में, ठीक है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉय किस में फॉल करेगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉय उसमें फॉल करेगी, और ये पोर्टल है, इसके अंदर राइट गैस्ट्रिक फॉल करेगी और लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। ये पोर्टल होगी, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक और ये स्प्लेनिक हो गई, ठीक है। अगेन वही 5 वेन्स हैं विद द नेम ऑफ द आर्टरीज, और वो इन मेजर वेन्स में फॉल कर रही हैं, जो कि है सुपीरियर मेसेंटेरिक, पोर्टल है और स्प्लेनिक है, ठीक है। आगे आगे हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज हम पढ़ेंगे। ये हमारा स्टमक है, ये लेफ्ट 1/3 और राइट 2/3 में डिवाइड कर दिया हमने। लेफ्ट 1/3 का जो अपर पार्ट है ये फॉल कर रहा है पेनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स में, ठीक है। वहाँ से पेनक्रियाटोस्प्लेनिक में ये सिलियक नोड्स हैं, वहाँ पे ये पेनक्रियाटोस्प्लेनिक से सिलियक में आएगा, ठीक है। फिर आगे हम राइट 2/3 पे आगे ये एक मेजर पोर्शन है, ये फॉल कर रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स पे। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स हैं ये सेम नेम की आर्टरी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसके अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। जो पहले पढ़े थे हमने पेनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स, ये स्प्लेनिक आर्टरी के साथ लाई कर रहे होते हैं उसके अलॉन्ग, ठीक है। तो हम राइट 2/3 पे लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड पे ये करेंगे और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से ये ड्रेन कर जाएगा अगेन सिलियक नोड में, ठीक है। फिर हम जा रहे हैं, जो हमने 1/3 किया था लेफ्ट 1/3, उसका लोअर पोर्शन में जा रहे हैं। वहाँ से कहाँ पे फॉल कर रहा है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स, अगेन राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी के अलॉन्ग ये लाई कर रहे हैं। वहाँ से ये जाते हैं सब पाइलोरिक नोड्स में। सब पाइलोरिक नोड्स यहाँ पाइलोरिक पार्ट के नीचे की तरफ लाई कर रहे होते हैं, सब पाइलोरिक नोड्स में जाएगा, ठीक है। अगेन सब पाइलोरिक से ये जाएगा कहाँ पर, सब पाइलोरिक से ये अगेन सिलियक में जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये लास्ट पोर्शन रह गया पाइलोरस। इसमें डिफरेंट नोड्स में ये जा सकता है। इसमें ये हेपेटिक नोड्स यहाँ पे होते हैं, पाइलोरस से वहाँ पे भी जा सकता है, सब पाइलोरिक में भी जा सकता है और लेफ्ट गैस्ट्रिक में भी जा सकता है। इवेंचुअली इन तीनों से एट द एंड सिलियक में ही आ जाता है, ठीक है। सो ये हो गए। तो जितने भी है लिम्फ वो इवेंचुअली सिलियक तक जाता है, ठीक है। और सिलियक कहाँ से जाता है, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक में जाता है सिलियक से, और वहाँ से सिस्टर्ना काइली तक जाता है, ठीक है। और इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, कार्सिनोमा होता है, ठीक है, कि कार्सिनोमा स्प्रेड कर सकते हैं मेटास्टेसिस के थ्रू लिम्फ फ्लो से, ठीक है। कह रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। तो नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक हो सकती है सिंपैथेटिक हो सकती है और पैरासिम्पैथेटिक होती सकती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सो स्टमक सिंपैथेटिक पे हम सबसे पहले जाएं, ठीक है। तो ये स्पाइनल नर्व से आ रही होती है, डिराइव होती हैं, T6 to T10 स्पाइनल नर्व से आ रही होती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। और ये वाया ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स और हेपेटिक प्लस सीलियक प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई कर रही होती हैं स्टमक को। T6 T10 स्पाइनल नर्व से आ रहा होता है, ये ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स और हेपेटिक और सीलियक प्लेक्सस के थ्रू स्टमक को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। इनके 3 फंक्शंस होते हैं स्टमक में। ये वेजोमोटर होती हैं, वेजोमोटर प्लस मोटर प्लस पेन सेंसेशन कॉज करती हैं, ठीक है। वेजोमोटर मतलब वेजल्स को सप्लाई, वेजल्स तक उनकी नर्व सप्लाई जाती है। मोटर होती है किस किस चीज़ के लिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए, ठीक है। सिर्फ पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए बाकी होती है मोटर, बाकी सबको इनहिबिट करती है, ठीक है। इनहिबिटरी इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक का बाकी पूरे स्टमक के मस्कुलेचर पे, ठीक है। और चीफ पाथवे ऑफ पेन सेंसेशंस होती है, ठीक है। पेन जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में वो सिंपैथेटिक की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक पे। तो पैरासिम्पैथेटिक आपको पता है वेजाई से लेफ्ट और राइट वेगस आर्टरी से वेगस नर्व से वो आ रहा होता है, ठीक है, थ्रू द इसोफेजियल प्लेक्सस तक आता है, ठीक है। और इसोफेजियल प्लस गैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है। गैस्ट्रिक नर्व्स फिर कौन सी होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। जो एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं उसकी गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती हैं, फिर 2 पाइलोरिक ब्रांचेस होती हैं। गैस्ट्रिक ब्रांचेस उसकी ज़्यादा होती हैं और ये पाइलोरिक ब्रांचेस उसकी 2 होती हैं, ठीक है। और अगेन जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व होती हैं वो भी स्मॉलर गैस्ट्रिक ब्रांचेस देती हैं और एक सिलियक ब्रांच देती है वो, ठीक है। गैस्ट्रिक और लार्ज उसकी जो होती हैं सिलियक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सो ये है, ये हम यहाँ पे ये एंटीरियर गैस्ट्रिक की हमने बताई है, ठीक है। एंटीरियर गैस्ट्रिक की पाइलोरिक ब्रांचेस होती हैं 2, एक एंट्रम को जाती है, ठीक है, और एक उसके पाइलोरल बाकी जो रिमेनिंग पाइलोरिक पार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। और जो इसकी ये ब्रांचेस हैं ये गैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं और ये बॉडी को जाती हैं, ठीक है, नीचे तक ये सारा
सप्लाई करती है, ठीक है। और हम इधर आ गए, फिर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक है, ये एक तो इसकी सीलियक आर्टरी है, ये सीलियक गैंग्लियन लाइकर है, ये सॉरी सीलियक आर्टरी आ गया गैन से, ये सीलियक ब्रांच है इसकी, सीलियक नर्व इसको कहें, ठीक है। ये सीलियक प्लेक्सस तक जा रही है, ये सीलियक गैंग्लियन लाइकर है, ठीक है। और इसकी जो गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती हैं ये पोस्टीरियर सरफेस फंडस में बॉडी में जाती हैं और एंट्रम तक जाती हैं, ठीक है, एंट्रम तक जाती हैं। और ये वाली ब्रांचेस होती हैं, ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं ये इनहिबिट करती हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर को और बाकी सारे मस्कुलेचर को, स्टमक के सारे मस्कुलेचर को वो स्टिमुलेट करती हैं। पैरासिम्पथेटिक से ऑपोजिट है। पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है, ये सप्लाई कर रही हैं, जो स्टिमुलेट कर रही हैं सारे उसको मस्कुलेचर को और इनहिबिट कर रही हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर को। जो पैरासिम्पथेटिक है वो वेजोमोटर था और जो सिंपथेटिक है वो सिक्रीटोमोटर है, मतलब वो एचसीएल और पेप्सिन वगैरह की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है।